चुप क्यों हैं? जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, चुप क्यों हैं? नमस्कार। आज एक हिंदी कविता आपके सामने, चुप क्यों। कविता में जो हमारे इर्द गिर्द घट रहा है, जो हमारे समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है और हम देख रहे हैं, पर हम चुप हैं, हम बोल भी नहीं रहे, हम मुंह नहीं खोल पा रहे। तो थोड़ा सा बोलने की हिम्मत करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं यार समाज खराब हो गया है और समाज में अब गंदे लोग ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, गंदे लोग उतने ही हैं, लेकिन चुप रहने वालों की संख्या बढ़ गई है। इसीलिए विनम्रता के साथ हम किसी भी मुद्दे को जो गलत हमारे सामने घटित हो रहा है उस पर हमें कुछ तो बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी पार्क की एक पेड़ की टहनी को कोई तोड़ रहा है, जो खराब कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो कम तो कह तो सकते हैं भैया ये क्यों कर रहे हो, ऐसा तो कम से कम मत करो। तो इसी को मैं कहता हूं, जब तभी हमारा देश है। फिर भारत माता कहाँ है? जब हमने भारत माता के बारे में कुछ नहीं कहा, जब हमारे सामने सब कुछ घट रहा है, तो जब हम कुछ कहेंगे ही नहीं तो फिर भारत माता की जय बोलने से कैसे हो जाएगा। आइए सुनते हैं कविता चुप क्यों। जब मेरे आँखों के सामने कभी किसी कन्या भ्रूण का लहू गिरता है, जब मेरे आँखों के सामने कभी किसी कन्या भ्रूण का लहू गिरता है, किसी नारी का दामन लुटता है, रेल का डब्बा सरेआम फूंकता है, किसी वृक्ष पर कुल्हाड़ा चलता है, मैं चुप क्यों रहता हूँ? मुझे नहीं पता। जब पड़ोसी का घर लुटता है, जब कोई बेकसूर कुटता है, जब किसी स्त्री पर हाथ उठता है, जब सत्य पर कहर टूटता है। जब पड़ोसी का घर लुटता है, जब कोई बेकसूर कुटता है, जब किसी स्त्री पर हाथ उठता है, जब सत्य पर कहर टूटता है, मैं चुप क्यों रहता हूँ? मुझे नहीं पता। जब राष्ट्र की संपत्ति लुटती है, प्रदूषण की धार नदी में घुसती है, किसी असहाय की सांस घुटती है, जब भ्रष्टों की जमात जुटती है। जब राष्ट्र की संपत्ति लुटती है, प्रदूषण की धार नदी में घुसती है, किसी असहाय की सांस घुटती है, जब भ्रष्टों की जमात जुड़ती है, मैं चुप क्यों रहता हूँ? मुझे नहीं पता। शायद मैं हालात से डर जाता हूँ, मरने से पहले मर जाता हूँ। शायद मैं हालात से डर जाता हूँ, मरने से पहले मर जाता हूँ। कर्तव्य पथ पर ठहर जाता हूँ, फर्ज की ओर पीठ कर जाता हूँ। शायद मैं हालात से डर जाता हूँ, मरने से पहले मर जाता हूँ। कर्तव्य पथ पर ठहर जाता हूँ, फर्ज से पीठ कर लेता हूँ। अगर मैं जिंदा होता, अपना मुंह अवश्य खोलता, चिल्लाकर लोगों को बुलाता, मिलकर उल्लुओं को भगाता। अगर मैं जिंदा होता, अपना मुंह अवश्य खोलता, चिल्लाकर लोगों को बुलाता, मिलकर उल्लुओं को भगाता। शायद मेरी संवेदना मर गई है, मुझसे किनारा कर गई है, मेरा खून पानी हो गया है, मेरा ज़मीर बिल्कुल सो गया है। शायद मेरी संवेदना मर गई है, मुझसे किनारा कर गई है, मेरा खून पानी हो गया है, मेरा ज़मीर मर गया है। अब कौन मुझे जगाएगा? कौन उल्लुओं को भगाएगा? मैं मुर्दा नहीं जिंदा हूँ, यह मुझे कौन बताएगा? अब कौन मुझे जगाएगा? कौन उल्लुओं को भगाएगा? मैं मुर्दा नहीं जिंदा हूँ, यह मुझे कौन बताएगा? यह सब मुझे ही करना होगा। वतन परस्तों से सीखना होगा। यह सब मुझे ही करना होगा, वतन परस्तों से सीखना होगा। भले ही कोई साथ न दे, मुझे अकेले ही चलना होगा।
भले ही कोई सांस न दे, मुझे अकेले ही चलना होगा। यह सब मुझे करना होगा, वतन परस्तों से सीखना होगा। भले ही कोई साथ दे न दे, मुझे अकेले ही चलना होगा। मुझे अकेले ही चलना होगा। मुझे चुप नहीं रहना होगा। मुझे चुप नहीं रहना होगा। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हम विनम्रता से, बिना किसी से ज़्यादा उलझे, अपनी बात को, शायद उसके ध्यान परिवर्तन हो जाए, उसकी मति बदल जाए, कुछ तो हम कर सकते हैं। तभी तो हम भारत माँ का ऋण थोड़ा सा तो चुकाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चुप मत रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।